प्यारे, मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि पूज्य इंद्रेश महाराज जी के बारे में कुछ कह सकूँ। लेकिन बड़ा ही दुख हो रहा है ये देखकर कि कल तक जिन महाराज जी के पद चिन्हों पर हमारे यूथ, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या किसी भी उम्र के लोग हैं, वो सभी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते थे। उनके जैसा जीवन जीना चाहते थे, उनको फॉलो करते थे, उनको अपना भगवान मानते थे। आज वही लोग केवल इस बात पर कि उन्होंने अपनी शादी इतनी धूमधाम से क्यों की, केवल इस बात पर कि वो तो मोह माया का ज्ञान देते थे और आज वो स्वयं मोह माया में पड़े हैं। इतनी इस शादी की बात को लेकर उनको इतना गलत बोल रहे हैं, इतना ट्रोल कर रहे हैं, सब भूल गए कि उनकी वजह से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। सब भूल गए कि उन्होंने हमें किस किस मोड़ पर आकर, उनकी कथा ने हमको संभाला है, किस किस मोड़ पर आकर उन्होंने हमारा साथ दिया है। उनके बताए शब्दों ने, उनके बताए नियमों ने कब कब हमारा जीवन बदला है, सब भूल गए। प्यारे, एक बात बताइए, मोह माया की गणना कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग। मोह माया क्या है? क्या मोह माया ये है कि बाहरी वस्तुओं का त्याग कर दिया जाए और मन से हम उसको अपने मन में बसाए रखें उन चीज़ों को? क्या किसी चीज़ का त्याग करना बाहर से, क्या यही मोह माया का त्याग है? नहीं, मोह माया का त्याग आंतरिक त्याग है। वो ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, वो एक बहुत ही गूढ़ और महान संत हैं। वो ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जब उनके ऊपर बाहरी अवस्थाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में असली संत वही हैं जो भोगों में रहकर भी उस भोग को अपने भीतर उतरने नहीं देते। बाहर से हम भले ही किसी भोग का त्याग कर दें, लेकिन जब तक हम भीतर से उसका त्याग नहीं करेंगे। और महाराज जी की स्थिति ऐसी है प्यारे कि वो सब भोगों को भोगने के बावजूद भी वो भोग उनके अंदर जा नहीं पाते। इसलिए केवल एक शादी की गणना पर, शादी होने की बात को लेकर उनके चरित्र को कुछ भी कहना, ये एक बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। ऐसा अपराध मत करिए, मेरी बार बार आप लोगों से प्रार्थना है, क्योंकि वो हमारे श्री कृष्ण के बड़े प्यारे सखा हैं और उनका अपमान यानी श्री कृष्ण का अपमान। तो प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, तो मेहरबानी करके आप ये पाप मत करिए, पूज्य श्री के बारे में कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। जय जय श्री राधे श्याम।